CUET के इम्तिहानात में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बच्ची पुंछ की रहने वाली है। रात के 10 बजे तक इसे एडमिट कार्ड नहीं मिला और सुबह 7 बजे इसका एडमिट कार्ड आता है और इसे ये कह दिया जाता है कि 8 बजे आपको श्रीनगर में पेपर देना है। इसके लिए कैसे पॉसिबल है कि ये 1 घंटे में पुंछ से श्रीनगर पेपर देने के लिए जाए? और आपको मालूम है उस वजह से इस बच्ची का इम्तिहान भी रह गया है। रात के 10-11 बजे तक ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे चेक कर रही थी कि एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, लेकिन जब सुबह 7 बजे इसने चेक किया तो इसको एडमिट कार्ड जो है वो भेज दिया गया था। और एग्जामिनेशन जो सेंटर है और जो लोकेशन है और जो टाइमिंग है वो 8 बजे की बताई हुई है। तो खुद NTA कहती है कि एग्ज़ाम देने से 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बच्ची पुंछ से श्रीनगर जो है वो 1 घंटे में सफ़र तय करे? और अगर हेलीकॉप्टर हो वो भी शायद इसे नहीं पहुंचा सकता है। हमारे साथ उल्फत जी बात करने के लिए हैं। ये पुंछ की रहने वाली बेटी है। अब ये जम्मू में पेपर देने के लिए आई थी। अब यहाँ पे भी कह रही है कि कुछ इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी जो इनका खर्चा हुआ है वो कौन देगा? तो ये लगातार बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है और सरकार जो है वो लगातार इन बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब होते हुए देख रही है। उल्फत, आपको कितने बजे ये जो है एडमिट कार्ड मिला है? मैं 10 बजे तक चेक करती रही है बट मुझे नहीं आई वेबसाइट पे कोई। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। भी ना कोई मेल आई ना मेरी सिटी इंटीमेशन पहले रिलीज़ की गई। इन्होंने रात को 10 बजे के बाद अपलोड शायद हो। सुबह जब मैंने चेक किया अर्ली मॉर्निंग तब नहीं थी वहाँ पे कोई भी। तब सीधा एडमिट कार्ड उन्होंने अपलोड किया हुआ था कि 8 बजे मुझे वहाँ पे सेंटर में पहुँचना है, एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट है। उससे 1 घंटे पहले इन्होंने रिपोर्ट करनी थी कि वहाँ पर टाइमिंग है आपकी, बट उससे कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको जब ये एडमिट कार्ड मिला उसके 1 घंटे बाद आपको श्रीनगर पहुँचना था, आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं जम्मू में ही थी। अच्छा, आप जम्मू में थे। तो जम्मू से आपको श्रीनगर पहुंचना था? जी हाँ। इतनी जल्दी तो कोई पर्सनल कार भी अगर मेरे पास होती तब भी मैं नहीं पहुंच पाती। कार क्या, जहाज भी हो तब भी ना पहुंच पाऊँ इतनी जल्दी। रात सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग आता और 8 बजे मुझे कॉलेज में वहाँ पे एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट था। हाँ। तो अब इससे क्या, पहले वो बोल रहे चलो एग्ज़ाम आपका वापस रीशेड्यूल किए गए। ये तो LG साहब भी बोल रहे थे कि रीशेड्यूल करेंगे आपका एग्ज़ाम, बट अब फिर भी हमारा जो फ्यूचर है वो तो गया। मेरा एग्ज़ाम दोनों मिस हो गए जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोनों मिस हो गए? दोनों मिस हो गए मेरे एग्जाम। एक तो ऊपर से खर्चा वगैरह भी हुआ होगा। जम्मू आए हो, वो पहले पुंछ से आप जम्मू आओ, इधर रह के आप एग्जाम तो फिर आप इधर स्टे करो। 15 दिन हो गए मुझे यहाँ पे स्टे करते हुए। शायद मेरा सेंटर जम्मू में ही आए, बट मुझे जब मेरा एग्जाम श्रीनगर आया एटलीस्ट आपको 2 दिन पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए ना कि मैं वहाँ पे पहुँच तो पाऊँ। हाँ। बट उन्होंने वो भी नहीं किया। सीधा पूरा एग्ज़ाम मेरा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये और भी बच्चों के साथ हैं। कुछ तो इतने जो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से पुंछ से इधर भी नहीं आ सकते, कुछ तो गरीब बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तो इधर धार लेके आते हैं। हमारे से भी किसी ने लिए हुए, कोई पेरेंट है जिसने लिए अपने स्टूडेंट के लिए, वो आके इधर दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो वहाँ से लेके ये तो बहुत ज़्यादा गलत है हमारे साथ। कई सारे गरीब बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ पढ़ते होंगे, वो आपसे फ़ोन पे बात करते होंगे कि हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया। हाँ जी, हमारे उधर मोहल्ले में एक अंकल, उन्होंने हमसे हदार लेके वो अपने बच्ची को यहाँ से चंडीगढ़ लेके गए एग्ज़ाम के लिए, बट वहाँ पे भी उनका एग्ज़ाम जाके आगे कैंसिल हो गया, फिर स्टिल उनको वापस आना पड़ा इधर। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं कि आप देखिए क्या हालात हैं कि माँ बाप को जो है वो उधार लेना पड़ रहा है बच्चों के लिए, और फिर बच्चों को पेपर दिलवाने के लिए यहाँ से चंडीगढ़ लेके जाना पड़ रहा है और वहाँ पे जाके पेपर कैंसिल हो जाता है। एक तो 20-25 हज़ार रुपये की वो मार, और दोनों बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इससे तो माइंड भी डिस्टर्ब होता होगा, साफ जाहिर सी बात है। बहुत ज़्यादा होता है, इससे इफेक्ट तो हम पे पड़ता ही है। एग्ज़ाम जो हो ना, बट ये पहले बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है हमारे लिए। अगर हमने दिया, पहले कंडक्ट इन्होंने कराया, पहले तो ये आप स्टार्टिंग में हमें बोले हम उस टाइप की प्रिपरेशन करते हैं कि हमारे हो अच्छे से प्रिपरेशन। अब जो हमने की भी 1-2 मंथ्स में एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद भी ये कर रहे हैं, तो ये तो स्ट्रेस भी बढ़ता होगा। हाँ, स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है। अब पहले है भी फर्स्ट टाइम ऐसे एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं 12th के बाद, फिर उस टाइप का मेरी प्रिपरेशन जो भी हुई, बट अब आगे जो भी होता है, कभी जाके उधर सेंटर में भी कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कभी सेंटर में ही कंप्यूटर बेस्ड कुछ होता है। हाँ, वो भी इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई सारी इस बहन ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल सही और दुरुस्त है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्ची पुंछ की रहने वाली है, ये इस वक्त जम्मू में है, इसका पेपर कश्मीर में था, ये पुंछ में थी, तो इसे कश्मीर जाना था पेपर देने के लिए।
और ये नहीं जा पाई, ये फिर यहाँ जम्मू आ गई। अब इसे लग रहा था कि इसका सेकंड पेपर जम्मू में होगा, वो भी जो है वो भी मुलतवी हो चुका है। और अब इसका ये कहना है कि ना मैं कश्मीर जा पाई पेपर देने के लिए, जम्मू वाला भी कैंसिल हो गया है, मेरे पूरा मुस्तकबिल पूरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रात से लेकर सुबह तक ये बच्ची जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट को चेक करती रही, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी उन्हें फॉलो करती रही, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में इसकी जो है वो एडमिट कार्ड वो दे देते हैं। और 1 घंटे के अंदर एक इंसान के पास अगर अपने पर्सनल, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर अपना पर्सनल चॉपर भी हो, हेलीकॉप्टर भी हो, फिर वो श्रीनगर वो नहीं पहुँच सकता अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। और उनकी गाइडलाइंस है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन लोकेशन पे पेपर देने से 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल जनाब कि आप पेपर देने से 1 घंटा पहले पहुंच जाएं? तो आप जो एडमिट कार्ड है वो भी 1 घंटा पहले रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त लगातार कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में इंटरवेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को जो है वो वक्ती तौर मदद फराहम की जाए।